हाँ जी, सत श्री अकाल जी। आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। किसान वीरो, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਗਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਪਿਗਰੀ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਸ਼ੈੱਡ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਸ਼ੈੱਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਬਲੌਗ ਵਾਈ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬਲੌਗ, ਦੋ ਬਲੌਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਪਿਗਰੀ ਆ, ये पंजाब दे विच ही नहीं, ये सभी जगह पे जो पिगरी है बहुत प्रफुल्लित हो रही है, बहुत वधिया रेट मिल रहा है। मैं सभी किसान वीरों को यही निवेदन करूंगा कि जो पिगरी है ये एक सहायक धंधा है तो बहुत ही वधिया धंधा है। इसको मन लगा के किया जाए तो लाखों का बिजनेस है। देखो किसान वीरों, जैसे सर्दी का मौसम अभी चल रहा है, इस जो पिगरी है बहुत ही वधिया ग्रोथ भी करती है, सब कुछ करती है। जे हम एक तरीके से चलते हैं तो खर्चा बहुत कम होता है। ये तो मोटियां मोटियां गल्लां है। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Z ਤੱਕ, ਜ਼ੀਰੋ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੌਪ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਲੌਗ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣ ਲਏ, इसी हिसाब के नाल चलेंगे तो पिगरी कभी फेल नहीं होगी। देखो किसान वीरों, आप थोड़ी जी अनगेली कर जाते हैं, अनगेली करने के बाद भी हम फेल हो जाते हैं। फेल होने का कारण यही है, जब कोई वीडियो कोई डालता है उसको ध्यान से आदमी सुनते नहीं है। सबसे पहला कारण, जैसे आज हमने पहला ब्लॉग बनाया, इसके अंदर मैंने जो जो बात की है सभी बात को ध्यान से सुनिए और उसके ऊपर बैठ के मन में विचार कीजिए कि ये जो बात जो कही है ये ठीक है या गलत है। पिगरी एक ऐसा धंधा है जो भैंस, गायें वगैरह फार्म होते हैं वो एक बच्चा देती है। जो गौड फार्म होता है बकरी में, चलो 2 बच्चे देती है, 3 भी दे देती है। ये पिगरी एक ऐसा है जो 7 बच्चे से लेके 21 बच्चे तक देने की क्षमता सूरी की होती है। जे कोई फार्मवीर 21 बच्चों के विचों ज़्यादा नहीं है तो 12 बच्चे विनिंग कर लेंदा है ना, तो तकरीबन एक बच्चे की जो कीमत है 25 तो 35 दिनों के विच ही वो 6000 रुपए का एक विक जाता है। तो देख लो भी आप, कोई खर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं, 6000 का एक बच्चा देगा, 10 का 60, 72,000 रुपए के 2 सूए सूरी एक साल में दे के तो वो गब्बन हुई को 1 महीना होता है। तकरीबन 1,45,000 रुपया जो एक सूरी छोड़ती है, जिसका खर्चा आप टोटल का खर्चा लगाएंगे, आपको कैलकुलेशन करके खर्चे भी बताएंगे एक सूरी के ऊपर कितना खर्चा आता है। और जो सूरी के पीछे सांड सूर रखा था उसका खर्चा भी जो है सूरी के ऊपर ही पड़ना होता है। जैसे किसान वीरों, अज असीं तुहानूं पहले ब्लॉग में यही दसांगे कि हमने शेड कैसे डालना है। शेड के लिए हमारे पास कितना पैसा होना चाहिए, और जो हमने फीड पे काम करना है फीड के लिए कितना पैसा होना चाहिए,
कैसी धरती होनी चाहिए, पानी का प्रबंध होना चाहिए, लाइट का प्रबंध होना चाहिए। ये सभी चीज़ को देखते हुए हमने आज जो पहला ब्लॉग से बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे। आप स्टेप बाय स्टेप हमारा ब्लॉग देखेंगे तो सभी जानकारी आपको इसके अंदर से मिलेगी। एक ब्लॉग से लेके आप मेरे 90 ब्लॉग बनेंगे तकरीबन, जो मैंने इसके ऊपर स्टडी की है। ये 90 ब्लॉग आपने बिल्कुल विस्तार से देख लेता, आपको फार्म के अंदर डॉक्टर को ले आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कौन कौन सी दवाई कहाँ कहाँ यूज होनी है, बच्चों के ऊपर कौन सी दवाई यूज होनी है, बच्चों को खांसी आती है क्या यूज होना। एक तो नुस्खा मैं आपको दवाई बताऊंगा, एक देसी नुस्खा बताऊंगा जो पुराने पुरातन समय से नुस्खे चलते आ रहे हैं, वो भी बहुत प्रफुल्लित होते हैं। जैसे जैसे युग बदल रहा वो दवाई के रूप में उभर रहे हैं। वैसे मैं आपको बिल्कुल विस्तार से बताऊंगा। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और ना लगे घंटी के बटन को दबाना, क्योंकि हमारी आने वाली जो वीडियो आपके पास पहुंच सके। लो किसान वीरो, अज आप तुहानू एक शैड के बारे बतावांगे। मन के चलो जो शेड हम 40 बाई 100 का शेड के बारे में आपको बताएंगे। 40 बाई 100 का शेड, उसके ऊपर कितना ईंट का खर्चा आएगा, कितना कंक्रीट का खर्चा आएगा, हर चीज़ आपको कैलकुलेशन के साथ बताएंगे। आप विस्तार से देखना। मैं आपको जो ग्राउंड पे काम किया उसके बारे में बताता हूँ। मैंने कभी ये नहीं किया भी ऐसे बोल दिया इतना खर्चा आ जाएगा उतना आ जाएगा। जितना मैं आपको खर्चा बताऊंगा उतना ही खर्चा आएगा। अपना खर्चा कैलकुलेशन करते रहना। मान के चलो आपके पास ज़मीन होनी बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, आपकी ज़मीन है तो आपको बहुत बढ़िया ढंग का आप पिग फार्म कर सकते हो। जिस तरह आप आज 40 बाई 100 का हम फार्म के बारे में आपको बता रहे हैं। जो कारीगर को ले आगे एक बार उसको मिनती करा लेनी है। मिनती कराने के बाद फिर हमने किसान वीरों क्या करना है, जो फार्म पाने से पहले एक दो चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उसका जो वेस्टेड है पानी वो कहाँ निकलना चाहिए, कौन सी दिशा में होना चाहिए, हवा कौन सी दिशा चलती है हमें पता होना चाहिए। कभी कभी उनको थोड़ी बहुत स्मेल आती है जो पश्चिम चलती है, पश्चिम तो एक दो दिन ही चलेगी। तो ऐसे आपको मैं सारा विस्तार से बताऊंगा। आज हम शेड के बारे में बात कर रहे हैं 40 बाई 100 का। जो 40 बाई 100 का हम शेड डालेंगे, इसके ऊपर जो ईंट का खर्चा आएगा वो 23,000 ईंट के साथ हमारा जो है ये पूरा सांचा खड़ा होगा। सबसे पहले आपने 23,000 ईंट का पैसा लगा लेना। कितना है? 23,000 ईंट का पैसा आपने लगा लेना। ये आज के ज़माने में पंजाब में हुए, राजस्थान में हुए, कहीं हो, तकरीबन 6,000 से लेके 7,000 के आसपास ईंट का एक ईंट पड़ती है, 7 साढ़े 7 रुपए की। उसी हिसाब से हमने कैलकुलेशन करना है। फिर आगे हमने क्या लेना है, उसके बाद ईंट के बाद हो गया सीमेंट हमें कितना चाहिए, रेता कितनी चाहिए, बजरी कितनी चाहिए, और गड़का डालना गड़का कितना चाहिए, और ये रोड़ी डालना तो रोड़ी हमें कितनी चाहिए। कई बार हमारे घरों में ऐसे पुरानी ईंट ऊट पड़ी होती है, हम उसकी रोड़ी बना लेते हैं जो थल्ले फर्श के काम आएगी। ये जो चीज़ आपको बता रहा हूँ सभी चीज़ हमें ज़रूर है। आज हम पहले ब्लॉग में आज आपको इतना बताएंगे, कल को हम जहाँ से शुरू करेंगे। आओ किसान वीरों साडे नाल बने रहो। अज दी 1 नंबर ब्लॉग दे विच इतने बारे ही आपने डिस्कस करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल जी।